विद्यासागर जी महाराज की, आदि नैनामती माता जी की। सभी लोग आगे आ जाओ, थोड़ा से पीछे वालों को जगह मिल जाएगी, आगे आ जाओ। चलिए तो सभी माता बहने आगे आ जाओ, थोड़ी सी सबके आगे आ जाओ सभी लोग। एक द्विज पुत्र था जिसका नियम था अपने जीवन में, मैं कभी जिनेंद्र भगवान की वाणी को नहीं सुनूंगा। ऐसा कोई दुनिया में इंसान हो सकता है जिसने अपने जीवन में नियम लिया था, मैं जिनेंद्र भगवान की वाणी को, जिन गुरुओं की वाणी को कभी नहीं सुनूंगा। आपने सुना कभी? बच्चे सुन रहे क्या सुन रहे? मैं क्या बोल रहा हूँ? कौन सा इंसान था वो? क्या नियम लिया था उसने? मैं कभी जिनेंद्र की वाणी को, जिन गुरुओं की वाणी को नहीं सुनूंगा। ऐसा नियम था उसका। माने इतना दुर्भाग्यशाली, इतना पापात्मा वो जीव। अरे लोग तो भगवान की और गुरु की वाणी को सुनने के लिए तरसते हैं, और उसने नियम ले लिया था, मैं कभी नहीं सुनूंगा। ठीक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पर उसके जीवन का जब भाग्योदय में आया, ऐसे ही एक गांव में विधान का आयोजन हो रहा था, और जैसे ही आसपास के लोग ढूंढ रहे ना, ऊपर से आजू बाजू से वो भी निकल रहा था, तो उसके लिए वो पट्टा लग गया। पट्टा समझते हो? ठोकर लग गई पत्थर की, और वो तो नियम लेके रखा था, मैं कभी भगवान की वाणी नहीं सुनूंगा। दोनों कान में उंगली लगा के चल रहा था। जैसे ही उसके लिए ठोकर लगी तो दोनों उंगली हट गई कान से। तो मुनि महाराज जी के प्रवचन हो रहे थे, उन्होंने कहा कि कभी देवों की आंखों की पलक नहीं झपकती। क्या सुना? देवों की आंखों की कभी पलक नहीं झपकती है, और उनके शरीर की छाया नहीं पड़ती है। कितने कारण होते? दो। पहला कौन सा? देवों की आंखों की कभी पलक नहीं झपकती और शरीर की छाया नहीं पड़ती। उसको याद आया, मेरा तो नियम है, जिन गुरुओं की वाणी को कभी, बोलो ना, नहीं सुनूंगा। फिर से उसने कान बंद कर लिए। अब वो आगे बढ़ गया और एक देव आया, वो मनुष्य के रूप में, और उस व्यक्ति को समझा रहा जिसने नियम लिया था, मैं कभी भगवान की वाणी नहीं सुनूंगा। उससे कहा, तेरा भाग उदय में आने वाला है। तू तो अभी तक लोगों की वस्तुओं को चुरा करके चोरी करता था, भिखारियों की जिंदगी जीता था। अरे जा, जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर ले, जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुन ले। बोलते हैं जब अंजन जैसा पापी भगवान बन सकता है, तो क्या मन का वाले सच्चे इंसान नहीं बन सकते? अवश्य बनेंगे। इस विधान में जो वर्तमान में सच्चा इंसान है, वही भविष्य का भगवान है। क्या है? भगवान। तो उस देव ने समझाया कि तुम्हारा सुनने का ही तो त्याग है, देखने का थोड़ी है। मन का वाले सुन रहे कि सो रहे? सुन रहे ना? उस देव ने समझाया, हे भगवात्मा, तेरा सुनने का त्याग है, देखने का नहीं है। एक बार जिनेंद्र भगवान की जिन मुद्रा के दर्शन कर ले, उनके चरणों में नमस्कार कर ले, तेरा भी जीवन सुधर जाएगा, तेरा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। उसने ही
2 मिनट ही पहले सुना था कि देवों की पलक नहीं झपकती, शरीर की छाया नहीं पड़ती। उसने आंखों से आंखें मिलाई तो उसकी आंख की पलक नहीं झपक रही थी और शरीर की छाया नहीं पड़ रही थी। वह व्यक्ति समझ गया कि कोई आदमी, कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये कोई देव मुझे संबोधन कर रहा है, जगा रहा है। ए भगवात्मा, आज तक तू चोर था, अब चोर नहीं बनना है। क्या नहीं बनना? चोर नहीं बनना, किसी की वस्तुओं को नहीं चुराना है। उस देव की बात को सुन करके जैसे मन का गांव में विश्व शांति महायज्ञ चल रहा है, ऐसा ही उस गांव में सिद्ध चक्र विधान के जैसा आयोजन चल रहा था। क्या चल रहा था? आयोजन। उस आयोजन में वह व्यक्ति जो वस्तुओं, लोगों की वस्तुओं की चोरी करता था, जिसका नियम था भगवान की वाणी नहीं सुनूंगा, वह आया ऐसे ही दरबार में, और जैसे ही स्कंद कुटी भगवान के समोसन के दर्शन किए, वो क्या कहता है? धन्य घड़ी धन दिवसयो, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो दयायो, दरस प्रभु जी कुल खिलयो, छवि त्यागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे, वसु प्रातिहारी अनंत गुणयुत कोटि रवि सदी। कह रहे हैं ऐसी भीतना की मुद्रा जिसके हृदय में कभी राग देश नहीं होता। अरे कोई पत्थर भी मारे तो कभी क्रोध नहीं करते हैं, और कोई फूल भी चला रहे तो मुस्कुराते नहीं हैं, प्रसन्न नहीं होते। ऐसी भीतरागी नग्न मुद्रा। अरे लोग कहते हैं कि जैन साधु कपड़े क्यों नहीं पहनते? इसका उत्तर है आपके पास। अरे दुनिया के लोगों की नग्नता को ढकने के लिए स्वयं नग्न हो जाते, इसलिए दिगंबर मुनि कभी कपड़े नहीं पहनते। क्या नहीं पहनते? कपड़े। ये हमारा भारत देश का जो वासी है वो कपड़ों से कम ना हो जाए। और आजकल की फैशन देखो, यहाँ से कटे, यहाँ से कटे, यहाँ ऊपर नीचे का तो गायब है। अंडरवेयर और बनियान पहनते, हमने किताब को पहन रहे थे। बोले क्या फैशन आए, गरीब पहने, कोई गरीब पहने तो फटे छिटे हैं, और अमीर पहने तो फैशन चल रही है। लोग कहते हैं थोड़ी अलग दिखना चाहिए। कैसे दिखना चाहिए? अलग। लोगों की कटिंग देखिए, कटिंग इधर से 4 लाइन ऐसी चल रही। बोले दुनिया से हमें अलग दिखना चाहिए। मैंने कहा दुनिया से अलग दिखना तो आचार्य विद्यासागर कर बन के दिखाओ तो अलग दिख जाओगे। दुनिया में अलग दिखना है तो मृदुमती निर्णय माती माता जैसी माता जी बन जाओ तो दुनिया में अलग दिखोगे। त्यागी वृत्ति प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी पुष्पा दीदी बन करके दिखाओ तो दुनिया में अलग दिखोगे। अलग ही दिखना है तो जो ढोंग धतूरे काय को कर रहे, हमारे जैसे बन जाओ तो दुनिया में अलग दिखो। अब बताओ, सफेद ड्रेस वाले 1000 व्यक्ति में अलग दिखते हैं कि नहीं दिखते? हाँ, अलग दिखना है तो मार्ग में आ जाओ। किसमें आ जाओ? मोक्ष मार्ग में। वही व्यक्ति गया जिसका जीवन में नियम था, मैं वाणी को नहीं सुनूंगा भगवान की। भगवान के दरबार में आया और भगवान के दर्शन किए, भीतरा की मुद्रा और शांत मुद्रा को देखा तो उसने मन से साष्टांग प्रणाम किया। क्या हे भगवान, मैं आपके चरणों में नमोस्तु करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और जैसे इस मन का समाज ने सिद्ध चक्र विधान रचाया है, उसी ने भी भावना भाई के भगवान हमारे जीवन में कभी धन और संपत्ति आएगी, हम कभी जैन कुल में जन्म लेंगे तो जैसे मन का बानोले सिद्ध चक्र विधान कराया है ऐसा मैं भी कराऊंगा। क्या बोली? मैं भी कराऊंगा। ऐसी उसने भावना भाई के हे भगवान, आपकी दर्शन करने से, आपकी पूजन करने से, आपके चरणों में नमस्कार करने से मुझे कोई फल मिल जाए तो जैन धर्म मिल जाए और आचार्य विद्यासागर जैसे नेमिनाथ भगवान जैसे गुरु और भगवान मिल जाए। ऐसी भावना है। और वह वहां से चला गया। कुछ ही दिनों के बाद उसका असाध्य कर्म का उदय आया और उसका मरण हो गया। क्या हो गया? मरण।
मैं लोगों से कहता हूं, मरने के नाम से डरते क्यों हो तुम लोग? क्योंकि बिना मरे ना स्वर्ग मिलता है ना मोक्ष मिलता है। मिलता है कि किसी को? नहीं मिलता। इसलिए जन्म हमारे हाथ में नहीं था कि हमें किस देश में, किस प्रदेश में, किस जिला में, किस गांव में जन्म लेना है। मरण हमारे हाथ में है कि हमें इंसान बन के मरना है कि शैतान बन के, हमें पुण्यात्मा बन के मरना है कि पापात्मा, ये हमारे हाथ में है। अवृत्ति की महावृत्ति की देशवृत्ति बनकर के मरना निश्चित है। आज नहीं तो कल जाना होगा। या तुम्हारे माता पिता तुम्हें पहले छोड़ करके चले जाएंगे, या तुम माता पिता को छोड़ करके चले जाओगे। जो आया है वो जाएगा। इसलिए जब मरना निश्चित है तो फिर समाधि मरण किया जाए। क्या किया जाए? समाधि मरण। लोग, दुनिया के लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें लेखन की और नृत्य की कला सिखाता हूँ। कौन सी? नृत्य कला, लेखन कला सिखाता हूँ। पर हमारा जैन दर्शन कहता है मैं तुम्हें मरण करने की कला सिखाता हूँ। इसकी मरण करने की। उस व्यक्ति का मरण हो गया और मरण करके वो सेठ के यहाँ पुत्र हुआ। इसके यहाँ सेठ के यहाँ कि उसने भावना भाई थी कि भगवान जीवन में मैंने कुछ पुण्य किया हो, किसी जन्म में आपके दर्शन किए हो, आपको नमस्कार किया हो, तो मुझे वही की फल मिल जाए कि मुझे जैन कुल में जन्म लेने का सौभाग्य मिल जाए। गर जन्म हो दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनागम जिन धर्म शरण मिले। सेठ क्या पुत्र हुआ। सेठ जी ने पूरे गांव में बैंड बाजे बजवाई, गांव गांव में मिठाइयां बंटवाई। आप लोग बंटवाते कि नहीं बंटवाते? जब हमारे यहाँ पुत्र का जन्म होता है तो हम बैंड बाजे बजवाते हैं। घर घर में बुलौआ देते। क्या देते? बुलौआ। दादरी कराते गांव के लोग। क्या कराते? दादरी समझते हो? हाँ, वो करवाते हैं। वो सेठ जी ने भी करवाया और वह बेटा धीरे धीरे बढ़ता हुआ 8 वर्ष का हो गया। कितने वर्ष का? 8 वर्ष का हो गया। 8 वर्ष के बाद जैन दर्शन में कहते हैं कि 8 वर्ष अंतर्मोट के बाद उस आत्मा को सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता आ जाती है। उन्होंने सोचा कि चलें किसी मुनि महाराज के दर्शन कर लें, उनकी वंदना कर लें। मैं मटका वालों से कहता हूँ, इस विधान के बाद आप भी भाव बनाओ कि चंद्रगिरी में विराजमान धरती की भगवान आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के दर्शन करने चले। चलना है कि नहीं चलना है? हाथ उठा करके बताओ, ताली बजा करके। कहाँ चलना है? चंद्रगिरी गाँव का। सेठ जी अपने पुत्र को लेकर के मुनि महाराज के पास गए। मुनि महाराज के दर्शन किए, 3 परिक्रमा लगाई। कितनी परिक्रमा? 3 क्यों लगाते हैं? क्योंकि गुरु रत्नात्रय के धारी हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र हमारे जीवन में भी आ जाए। मैंने पिछले दिनों भी कहा था, हम गुरुओं के चरण क्यों छूते हैं? छोटी बच्ची ने बता दिया था कि गुरुओं ने चारों धाम की यात्रा की है। जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, जितने भी निर्वाण क्षेत्र हैं और अतिशय क्षेत्र, उन क्षेत्रों की वंदना की है। जैसे हम गुरु के चरणों की धूल माथे पर लगाते हैं तो समस्त तीर्थों की वंदना करने का सौभाग्य और पुण्य जग जाता है। हाँ, इसलिए गुरु के चरण छूते हैं। और पुत्र को ले गए और पुत्र ने मुनि महाराज के दर्शन किए तो उसको जाति स्मरण हो गया। ये तो बुरी वही मुनि महाराज हैं जो जैसे मनका में सिद्ध चक्र विधान चल रहा था और वहां पर उन्होंने कहा था कि देवताओं की कभी पलक नहीं झपकती, आंखों की उस शरीर की छाया नहीं पड़ती है। कोई मुनि महाराज हैं। अरे मैं तो उस भाव में चोर था, चोर, दूसरों की चोरी करता था। पर किसी देव ने मुझे समझाया था कि इन भगवान के चरणों में एक बार नमस्ते करके देख, तेरी जिंदगी ना बदल जाए तो कहना। इन भगवान के दर्शन करके तो देख, तुझे जैन कुल में जन्म ना मिले तो कहना। उन मुनि महाराज के दर्शन करने से जाति स्मरण हुआ और पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे तो मुनि दीक्षा लेना है। क्या लेना है? मुनि दीक्षा। मुनि महाराज ने कहा, परिजनों की आज्ञा लेना जरूरी है, पिताजी को बुलवाओ। पिताजी ने कहा, हे महाराज श्री,
कि 8 साल के बच्चे को कपड़े पहनने नहीं आते हैं और आप कह रहे कपड़े उतार दो, ये अच्छा नहीं है। तो मुनि महाराज ने कहा सुनो हे बापात्मा, ये तुम्हारा पुत्र इसी भाव में मुनि दीक्षा लेने वाला है। क्या लेने वाला है? मुनि दीक्षा। इसी भाव से ऐसा तपस्या करेगा, 4 घातिया कर्मों को नष्ट करके केवली भगवान बनेगा और 4 अघातिया कर्मों को नष्ट करके सिद्ध भगवान बनेगा। पिताजी ने चिंतन किया, विचार किया, ये मेरा पुत्र मुनि बनना ही निश्चित है, केवल ज्ञानी बनेगा, सिद्ध भगवान बनेगा तो रोग अच्छी बात नहीं है। पर आजकल के लोग कोई त्यागी वृत्ति बनता है, महावृत्ति बनता है तो पीछे खींचते हैं, मत जाओ छोड़ करके। बताओ तुम्हारे घर से, तुम्हारे परिवार से दियाचार्य विद्यासागर जैसे मुनि महाराज बन जाएं, आरिका मृदुमती नैनमती माता जी बन जाएं, ब्रह्मचारी अजय भैया और पुष्पा दीदी जैसी त्यागी वृत्ति बन जाएं, तो तुम्हारे घर का नाम रोशन होगा कि नहीं होगा? लोगों की ये गलत फहमी है कि हमारी वजह से हमारे घर का, परिवार का मान सम्मान है, हमारी धन संपत्ति से हमारी इसकी अधिक पूजा है। इस भ्रम में नहीं रहना। हमारे नेमिनाथ भगवान और कुंडलपुर के बड़े बाबा और आचार्य श्री छोटे बाबा के नाम से जैन समाज का नाम जाना जाता है। आज इनकी पूजा करना, इनके दर्शन करना छोड़ दो तो जैन समाज को कोई नहीं जानेगा। जैन समाज का नाम है तो आचार्य गुरुदेव और बड़े बाबा के नाम से। हाँ, आज जब गुरुदेव का जब बिहार होता है बंधुओं, तो जब बिहार में लोग चलते हैं तो लोग कहते हैं ये जैन श्रावक जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? जैन श्रावक। हाँ, ये पहचान है गुरुदेव की। तो उस पुत्र ने उन मुनि महाराज की साक्षी में वस्त्रों को, आभूषणों को उतार करके फेंक दिया। होई निसल अनेकिन पति संग भूषण वसन उतारे, श्री गुरु चरण धरी जिन मुद्रा पंच महाव्रत धारे, धन्य समद सुबुद्धि जगोत्तम, धन्य धीरज धारी, ऐसी संपत्ति छोड़ बसे बन फिर पद दो को हमारी। दिगंबरी मुनि दीक्षा ले ली और जैसे ही आत्मा का ध्यान किया तो अंतर्मुहूर्त में 4 घातिया कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञानी बन गए। क्या बन गए? केवल ज्ञानी। ऐसे ही गंधकुटी की रचना हो गई जैसे हमारे मनका गांव में। ये बताओ, ये भगवान चारों दिशाओं में अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे? लग रहे हैं ना? तो जोरदार ताली बजाओ इसका। आप लोगों ने मनका गांव में कभी देखा कैसी गंधकुटी लगी है? नहीं देखा, पहली बार। ऐसे ही वहां के गांव वालों ने पहली बार देखा था। और ऐसे ही भगजी बैठे थे, किसी ने पूछ लिया, वो तो केवल ज्ञानी थे, पूछ लिया कि हे भगवान, आपने पिछले जीवन में ऐसा कौन सा कार्य किया था, कौन सा नियम लिया था, कौन सा संयम लिया था जो आज तुम भगवान बन गए? मनका वालों सुनना किसको लगे? और केवल ज्ञानी भगवान ने कहा कि हे भगजीव, मेरा अतीत सुनोगे तो आंसू से तुम्हारे आंसू बह बह के तुम्हारा स्नान हो जाएगा। ऐसी जिंदगी थी मेरी। मैं तो एक चोर था, डाकू था, दूसरों की चोरी करता था, दूसरों की वस्तुओं को चुरा करके जीवन चलाता था। पर मेरा एक दिन भाग उदय में आया और मैं तो इतना बड़ा पापी था कि जिनेंद्र भगवान की वाणी नहीं सुनता था, कभी गुरुओं के प्रवचन सुनने नहीं जाता था, इतना पापी था मैं। पर एक दिन मेरा पुण्योदय में आया कि ऐसे ही भगवान का विधान चल रहा था, उस विधान में गया, भगवान के चरणों में नमस्कार किया, दर्शन की भावना भाई के भगवान इस दर्शन करने का, नमस्कार करने का कोई फल मिल जाए तो जैन कुल में जन्म मिल जाए, ऐसी भावना भाई थी। और भगवान जिस जीवन में मेरे घर में धन और संपत्ति होगी तो ऐसे ही सिद्ध तक विधान कराऊंगा जैसा मन का पालन कराया है, ऐसी भावना भाई। और मैंने मुनि दीक्षा ली और मुनि दीक्षा लेकर के ऐसी आत्मा का ध्यान किया कि 4 घातिया कर्मों को अंतर्मुहूर्त में नष्ट करके देवी भगवान बन गया। और कुछ ही क्षणों बाद मैं सिद्ध भगवान बनने वाला हूँ। क्या बनने वाला हूँ? सिद्ध भगवान। और जैसे ही
केवली भगवान की वाणी को सुन करके भक्त जीवों ने भी भावना भाई। तुम लोग भावना भावोगे कि नहीं भावोगे? हे भगवान, मात्र श्री केशव चंद्र जी ने तो भाव बनाया था कि मैं अपने परिवार से सिद्धता के विधान कराऊंगा, पर नेमिनाथ भगवान ने कहा नहीं, एक परिवार नहीं पूरा मन का मिलकर के सिद्धता का विधान कराएगा और सबने मिलकर के सिद्धता के विधान करा दिया। हाँ, अब आप अपने जीवन में भावना भाव के भगवान, धन और संपत्ति तो हर घर में है, हर घर व्यक्ति अपने दम पर विधान करा सकता है। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इन सबको सद्बुद्धि दे दो, ज्ञान दे दो कि भगवान तुम्हारी धन और संपत्ति, इनकी संपत्ति इसी विधान में लग जाए। और अभी तो सबने मिलकर कराया था और अब एक एक परिवार करा दे। इतनी इनके पास धन संपत्ति कबीर का भंडार भर गया। ये भावना आज भाकर के जाना कि भगवान जब भी मेरे घर में धन और संपत्ति होगी तब मैं ऐसे ही विधान कराऊंगा जैसा कि मदिरा में हुआ है। ऐसी भावना भागे जाना। तो ये भावना कहते हैं भगवान के दरबार में देर हो सकती पर कभी अंधेर नहीं है। इसलिए घर घर में विधान हो, घर घर में मंगलाचरण हो और घर घर में खुशियां हो। इसी भावना के साथ बोलो नेमिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, वंदनीय करत मधुमती निर्णय मती माता जी की। बिनारी से जो श्रावक पधारे हैं मैं उनके लिए आमंत्रित करता हूँ कि हमारे